तो यही फ़र्क होता है इंडिया और कनाडा के। आपने कभी आज तक प्रोफेसर से रेसिज्म वगैरह फील किया? लेकिन लगा लो 99.9% मेरे को इंडिया नहीं दिखे। हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज है संडे, वीकेंड है और आज हम आ रखे हैं कॉनेस्टेबल कॉलेज डून कैंपस और मेरे साथ हैं रोहित जो कि यहाँ कॉनेस्टेबल कॉलेज के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कॉनेस्टेबल कॉलेज डून कैंपस का टूर वगैरह देते हैं और देखते हैं अंदर क्या हिसाब किताब है और साथ के साथ इनसे इनका एक्सपीरियंस भी पूछेंगे कि इस कॉलेज के अंदर क्या हिसाब किताब है, पढ़ाई वगैरह कैसी होती है, स्टूडेंट्स वगैरह किस तरीके के होते हैं, क्या वैरायटी है, सारे देसी हैं या बाहर के भी होते हैं या कैसे भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। अंदर चलते हैं, आपको कॉनेस्टेबल कॉलेज दिखाते हैं। चले अंदर चलते हैं। चलो, बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो चलो। ये क्या है? ये हमारा रिक्रिएशन सेंटर है। ठीक है। तो ऊपर ये जिम है। हाँ। और नीचे वाले फ्लोर्स पे गेम्स खेलने के होते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, सोकर। इसके अंदर बाद में चलेंगे, पहले मेन कैंपस में चलते हैं जो कि उधर है। तो कॉनेस्टेबल कॉलेज के टोटल 10 कैंपस है, लेकिन ये मेन कैंपस है। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो उसके मेन कैंपस में जाओ। तो ये मेरी पर्सनल सजेशन है, बाकी आप जो करना चाहो कर सकते हो। जो करोगे वही करोगे। तो भाई अगर आप बस से ट्रैवल करने वाले हो तो सारी बसेस, कोई भी बस होगी, सबसे पहले आपको लेके आके यहाँ पे रोक देंगी। तो यहाँ पे अलग अलग स्टॉप्स हैं और यहीं से मेन बच्चे एंट्री करते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि मेन एंट्री गेट कौन सा है जहाँ से आप अंदर एंटर करोगे। वो हम भी वहीं से एंटर कर लेंगे फिर। ओके, आ जाओ। भाई गाइस, ये डोर 3 है। तो जब आप बस से आओगे तो यहाँ से मेन एंट्री होती है। तो चलते हैं डायरेक्ट अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का क्या हिसाब किताब है। हाँ, ये मेन रिसेप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, आप बसेस का टाइम्स देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है कि कौन सी बस कितने टाइम में आएगी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टिम हॉर्टन्स। एंट्री पे टिम हॉर्टन्स है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे वैसे वीकडेज में बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। ये देख सकते हो, अभी क्लोज है आज। तो बेसिकली टिम हॉर्टन्स एक तरीके की चाय की दुकान होती है। चाय की दुकान होती है, जैसे इंडिया में टपली होती है ना। यहाँ पे आओ, पियो, चुस्की लगाओ। इंडिया में जो लॉन्च हुआ है टिम हॉर्टन्स, वो तो ऐसे लग्जरी रेस्टोरेंट है, जैसे पता नहीं क्या ही होता है। हाँ, एक्सपेंसिव है। यहाँ पे बड़ा कॉमन है। तो गाइस, ये जो आप सिटिंग एरिया देख रहे हो पीछे, तो यहाँ पे बिल्कुल हॉल है ये बड़ा सा, जहाँ पे इवेंट्स होते हैं। जैसे कि कुछ खेलने के हो गया, खिलाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद गिफ्ट देते हैं आपको छोटे छोटे। और जैसे खालसा डे था तो उसमें भी सिखों का कुछ यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। तो मतलब बहुत सही सिस्टम है यहाँ पे। और अभी लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट कैफेटेरिया में। तो पीछे जो आप ये डोर देख सकते हो, ये है मेडिकल क्लिनिक कॉनेस्टेबल कॉलेज डून कैंपस का। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे ही आप कनाडा आते हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करानी है, क्योंकि आपकी फीस में उसका प्रीमियम इंक्लूडेड होता है ना। हाँ। तो आपने कभी यूज़ किया है मेडिकल क्लिनिक? मैंने एक बार यूज़ किया था ये, जब मैं नया नया कनाडा आया था। तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी, कफिंग हो गई थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। 2-3 महीने हो गए थे। तब मैं यहाँ पे आया था तो इन्होंने मेरा चेकअप किया था। तो डॉक्टर्स यहाँ पे अपॉइंटमेंट दे देते हैं आपको उसी दिन की। तो आप उस टाइम पे आओ, ये नॉर्मल चेकअप करेंगे। उसके बाद ये आपको लिस्ट बना के दे देंगे, ये शॉपर ड्रग मार्ट से या पास से कहीं से खरीद लो। और उसमें आप बस 1 कार्ड जो होता है, उसका 1 कार्ड नंबर होता है यहाँ पे। तो वो कार्ड नंबर वहाँ जाके बताना होता है कि हमारा नंबर है। तो इंश्योरेंस से आपको दवाई दे देंगे। जैसे कि आप सामने देख सकते हो, यहाँ कॉनेस्टेबल कॉलेज के अंदर, कनाडा के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट खोला गया। यहाँ पे क्या क्या मिलता है? तो भाई अगर आपको चाय पीनी है, यहाँ पे मसालेदार चाय पीनी है, तो यहाँ पे हर टाइप की चाय आपको मिल जाएगी। बढ़िया इंडिया वाला टेस्ट। इंडिया वाला टेस्ट मिलेगा आपको। और मोस्टली यहाँ पे इंडियन चीजें ही मिलती हैं। मैगी मुगी मिलेगी? मैगी कुछ आइडिया नहीं मेरे को, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइम खाया था। मैगी मिलती है? चलो, मैगी मिल जाएगी आपको। कमाल ही हो गया। तो यार ये जो पीछे आप सारा एरिया वगैरह देख सकते हो, ये है यहाँ का कैफेटेरिया। तो बच्चे यहाँ पे आके चिल करते हैं, खाते पीते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग असाइनमेंट्स वगैरह भी कर लेते हैं। आप क्या करते हैं आके? मैं मोस्टली यहाँ पे असाइनमेंट करने आता हूँ अपनी। ये तो थी वीडियो के लिए। ये तो था वीडियो के लिए। पर यहाँ पे मतलब जैसे कुछ खाना था दोस्तों के साथ आके बैठ जाते हैं यहाँ पे। और लेक का व्यू है यहाँ पे सामने। पीछे लेक है, अभी वहाँ भी लेके चलते हैं आपको। तो यहाँ पे प्रॉपर लेक का व्यू वगैरह है, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मोस्टली चिल करने आते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है हमें। तो बढ़िया हिसाब किताब है। बाकी खाने पीने को क्या मिलता है? इंडियन रेस्टोरेंट तो है, और भी कुछ? एक इंडियन रेस्टोरेंट, एक ऊपर यहाँ पे टिम हॉर्टन्स है। और यहाँ पे पिज़्ज़ा है। ओके। और सबवे है यहाँ पे। सबवे भी है। तो मतलब मोस्टली चीज़ें मिल जाती हैं खाने के लिए, पर मैं यहाँ से कम ही खाता हूँ। ठीक है, घर का खाना चाहिए क्योंकि पैसे ही बचेंगे, हेल्दी भी रहोगे। यस। तो इधर चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये जो पीछे आप सारा एरिया देख सकते हो, ये बेसिकली यहाँ का स्टडी एरिया है। यहाँ पे बच्चे आगे अपनी सीरियस पढ़ाई वगैरह करते हैं। हाँ, मतलब लाइब्रेरी की एक्सटेंशन है। अगर लाइब्रेरी में बैठने की जगह नहीं है तो आप नीचे आ सकते हो, क्योंकि पता है आपको काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट आजकल कनाडा आते हैं, तो लाइब्रेरी में जगह मिलना कम पड़ जाती है। और वो तो सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, वहाँ ऊपर क्या है? बिल्कुल सीढ़ियों से ऊपर जाके लाइब्रेरी मिलती है, जहाँ पे हमारे जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो चलिए चलो एक बार लाइब्रेरी चलते हैं।
हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं इस कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पे दुनिया जहान की बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, अभी हम पूरा चक्कर मार के आए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं लाइब्रेरी की। तो पहली बात तो लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है जो कि आपने बताया, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं। आप अगर ग्रुप स्टडी करना चाहते हो तो आप बुक करा सकते हो ऑनलाइन। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई भी गैजेट चाहिए, जैसे कोई लैपटॉप आपको रेंट पे चाहिए, अच्छा, आपको हायर करना, आपके पास नहीं है तो आप यहाँ आईपैड भी मिल जाता है। iPads हाँ वगैरह सब मिल जाते हैं। और आप जाइए वहाँ पे स्टूडेंट नंबर दीजिए और आपको वो दे देते हैं। पर वन कार्ड यूज़ होता है उस चीज़ के लिए, और वन कार्ड बेसिकली वो होता है जो आप जैसे कॉलेज आते हो, आपकी आईडी होती है एक तरीके से कॉलेज की, वो आप कहीं भी एंटर करने के लिए या फिर बस यूज़ करने के लिए या कुछ भी करने के लिए होती है। कब मिलता है वो हमें? वो ओरिएंटेशन में ले सकते हो आप। बाकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप यहाँ पे आके पूछ सकते हो कि कहाँ से मिलेंगे, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे रिक्रिएशन सेंटर यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे स्पोर्ट्स खेलना है, कुछ भी करना है, तो आपको हर चीज़ में यूज़ होगा। चलो ठीक है, चलो बातें बहुत होगी, बाकी आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं क्या सिस्टम है। ये जो आप पीछे रूम्स देख रहे हो, तो इसको ऑनलाइन भी हम बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेप्शन पे बैठे होते हैं बंदे, तो वहाँ जाके पूछ लो। और ऑनलाइन क्या है कि कॉन्स्टेबल लाइब्रेरी में जाके आप कर सकते हो। तो कितने देर के लिए? 1 घंटा 2 घंटा? तो ये मैक्सिमम 1 घंटे के लिए मिलता है हमें। ओके, उसके बाद हम एक्सटेंड करा सकते हैं, लाइक ये रूम 1 घंटे के लिए, ये रूम 1 घंटे के लिए। अच्छा, वो शिफ्ट करते हैं? हाँ, शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, काम से है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने जब से कॉलेज के अंदर एंट्री ली है, काफ़ी सारे मेरे को बच्चे दिखे हैं, लेकिन लगा लो 99.9% मेरे को इंडिया नहीं दिखे हैं। इंडिया नहीं कोई दिखेगा। मेरे को कनेडियन या किसी और कंट्री से क्यों नहीं दिखा है? तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है यहाँ पे मोस्टली इंडियंस ही स्टूडेंट हैं। और जब मैं कॉरिडोर में वीकडेज में आप चलोगे तो आपको दिख सकते हैं, थोड़े गोरे दिखते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत दिखते हैं, पर मुझे लगता है उनका कोर्स ही डिफरेंट होता है। अच्छा, और जैसे नॉर्मल कोर्स चूज़ करते हैं, सप्लाई चेन हो गया, बिजनेस, क्योंकि हमारी कोर्स में हर कोई भी ऐसा नहीं है जो बाहर से, सिर्फ 2 लड़कों को छोड़ के, एक कोलंबिया से, एक फिलीपींस है, बाकी सब इंडियंस है किसी भी सेक्शन में। ठीक। तो मुझे लगता है कि आप कॉरिडोर्स में देख सकते हो अगर देखने, क्लासेस में तो अंटिल आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लेके आते हो जैसे साइकोलॉजी हो गया या फिर कम्युनिटी सर्विसेज, बिजनेस मैनेजमेंट में मतलब बहुत कम मिलते हैं उसमें भी, क्योंकि इंडियन में बहुत फेमस है इंडिया में। ओके, बिजनेस मैनेजमेंट तो ये सीन है। तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी अपनी ऐसी ही रखना कि भाई ये हिसाब होने वाला है, मल्टी कल्चरल थोड़ा सा कम होने वाला है। तो मोस्टली आपको कॉलेज में मतलब जगह जगह पे प्रिंटर्स आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ पे अनलिमिटेड आप जितना भी प्रिंट कराओ, बाहर से कराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कॉलेज की आईडी शो करो, यहाँ पे टैप करना पड़ता है हमें इधर, और इधर टैप करके और अपने प्रिंटर से सब कुछ निकाल सकते हो आप अनलिमिटेड। तो भाई यहाँ पे है कि ये क्लास जहाँ पे वो थिएटर स्टाइल की सीटिंग है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं रखनी है। तो एक्सपेक्टेशन ऐसी मत रखना गाइस, क्योंकि यहाँ पे पूरे कॉलेज में 1 या 2 क्लास ऐसी है। ठीक है। और जैसे हमने देखी है कि भाई मुन्ना भाई वगैरह में ऐसे बिठा के पढ़ाते हैं। नहीं भाई नहीं, वही 20-30 बच्चे होंगे, वो भी इंडियन भाई। तो गाइस यही नॉर्मल क्लासेस हैं, बाकी जो क्लासेस वो नॉर्मल है, वो आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ा बोरिंग हिसाब किताब हो जाएगा। हाँ। तो ये दिखाई है, लेकिन रियलिटी कुछ और होगी। एक्सपेक्ट कुछ और करके आना, ऐसा ना होगी आप सोच के आओगे भी ऐसी क्लासेस होंगी मज़ा आएगा, तो कुछ और हो जाए। तो ये हिसाब किताब है। यहाँ पे कनाडा के अंदर यही डिफरेंस है एजुकेशन का, कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कराई जाती हैं, चाहे किसी भी टाइप का कोर्स हो, चाहे इंजीनियरिंग हो गया, कोई टेक्नोलॉजी का कोर्स हो गया, हेल्थ केयर का कोर्स हो गया, तो बच्चे रियल लाइफ चीज़ों पे प्रैक्टिस करते हैं, तो एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। फिर जब ग्रेजुएट होने के बाद जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको पता होता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ी सी नॉलेज होती है। हाँ, तो यही एजुकेशन में डिफरेंस होता है इंडिया और कनाडा की, कि यहाँ पे सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कराई जाती हैं, इंडिया में थ्योरी पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो ये सिस्टम है। ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ की बुराई कर रहा हूँ कि इंडिया में बुरा है, कनाडा फ़र्क है थोड़ा सा, वहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है। बाकी आगे निकले, आगे निकलते, चलो आगे निकलते हैं क्योंकि डर लग रहा है, डमीज पड़ेंगे। बाकी यार इस तरीके के जो एरिया होते हैं वो कॉलेज में जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे बच्चे बैठ के अपने असाइनमेंट्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, फिर इंजॉय कर सकते हैं, फिर कपल्स आके अपनी बातें बुतें कर सकते हैं। कपल वैलेंटाइंस डे बना सकते हैं फिर आके। अच्छा, तो बेसिकली यार ये जो बिल्डिंग अभी आप लोगों को हमने दिखाई है, यहाँ पे सिर्फ नर्सिंग होगी या फिर बिजनेस स्टडीज़ वगैरह होगी, उससे रिलेटेड क्लासेस होती हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की क्लासेस यहाँ नहीं होती है, जहाँ पे मशीनें होगी, सारी की सारी टेक्नोलॉजी वगैरह होती है, वो किसी और बिल्डिंग में है। तो वहाँ चलें, वहाँ चलते हैं। उसको क्या कहते हैं बिल्डिंग को? उसे ATS बिल्डिंग कहते हैं। ठीक, ATS बिल्डिंग कहते हैं। तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम निकल के आता है। तो यार ये जो सारा आप एरिया देख सकते हो, ये सारा कॉन्स्टेबल कॉलेज का पार्ट है। वो पार्किंग वगैरह है, यहाँ पे इंजीनियरिंग की बिल्डिंग्स वगैरह हैं। ये कोई टोयोटा पावर इंजीनियरिंग सेंटर है, यहाँ भी कुछ क्लासेस वगैरह होती हैं। बाकी हम वहाँ पे जा रहे हैं जो मेन टेक्नोलॉजी सेंटर है।
तो अगर आप आओगे तो इस टाइप की क्लासेस मिलेंगी, वो सीढ़ियों वाली एक्सपेक्ट कम ही करना। तो बेसिकली यहाँ पे हर टाइप की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज वगैरह कराए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड भी यहाँ पे क्लासेस वगैरह होती हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, वो सब पढ़ाया जाता है। और पीछे आप मशीनें वगैरह देख सकते हो, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा वगैरह पड़ा हुआ है। इनका कोर्स है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना? उसमें थोड़ा सा क्या है आप मेरे को बताओगे? तो मेरा कोर्स है सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन फॉर कमर्शियल ट्रकिंग। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारी क्लास गल्फ में लगती है, वहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं। जैसे वहाँ पे ट्रक्स खड़े हैं तो हमें ट्रकों के पास लेके जाते हैं, उनके लाइक टायर चेंज कैसे करने हैं, इंजन कैसा वर्क करता है, सब कुछ वहाँ पे जो भी होता है। और बैटरीज, जो चीज़ें प्रैक्टिकल पॉसिबल हैं, हाँ, वो सारी प्रैक्टिकली कराई जाती हैं। तो यही फ़र्क होता है इंडिया और कनाडा की एजुकेशन में। वही बात आ गई कि वहाँ पे थ्योरी पे ध्यान दिया जाता है कि भाई एग्जाम दो 8-8 पेज के आंसर लिखो। यहाँ पे एग्जाम कैसे कि स्ट्रेस नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता। कितने लंबे आंसर लिखते हो आप? यहाँ पे राइटिंग के तो होता ही नहीं एग्जाम, मतलब लाइक राइटिंग का तो इन्होंने सिर्फ मुझे लग रहा है 2-3 क्वेश्चन डालते हैं 50 क्वेश्चन में से, और बाकी सब एमसीक्यू है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह कैसे होते हैं, टीचर्स का बिहेवियर, यहाँ सारी चीज़ें? तो मेरे एक्सपीरियंस में यहाँ पे प्रोफेसर वो चिल होते हैं, और ऐसा कुछ नहीं कि स्ट्रिक्ट हैं, आप कुछ भी करो क्लास में, ऐसा कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ईमेल कर सकते हो सर को, अच्छा। वो रिस्पॉन्स करते हैं आपको बैक, अच्छा। और बहुत अच्छी तरह समझाते और हैं। एक्सपीरियंस भी होते हैं, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐसे कि जो भी टीचर होते हैं उनको बैकग्राउंड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, वो वर्क कर चुके हैं उस फील्ड में, तभी हमें आके पढ़ाते हैं यहाँ पे, और उस चीज़ में उनको ज़्यादा आइडिया होता है, तो हमारे हर डाउट वो क्लियर कर देते हैं। तो आपने कभी आज तक प्रोफेसर से रेसिज्म वगैरह फील किया है कि भाई किसी ने कहा भी तुम इंडिया से हो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा या समथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर ऐसी कोई बात है तो हम भी जाके मतलब आगे इनके बॉस पे, अच्छा, बोल जो सकते भी हो, है हम जो भी आगे कर सकते हैं। डीन है, कोऑर्डिनेटर ये सबसे पहले आती है एंट्री में, ये बोलते हैं कि अगर मुझसे कुछ बुरा लगेगा आपको तो डायरेक्ट मेरे को आके बोलें। अच्छा। और वैसे हमारा कोई, हाँ, हर कोई प्रोफेसर बोलता है, पर ऐसा कहते हैं कि हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं होता कि तुम ऐसा करें, और इनको भी पता है कि यहाँ पे हर कोई इंडियन है तो ऐसे करेंगे नहीं यहाँ पे। बाकी यार ये जो इंजीनियरिंग की बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं ना, सारी की सारी बोरिंग होती है, हमेशा हॉस्पिटल टाइप की दिखती होती हैं, क्योंकि पता नहीं मेरे को ऐसा ही होता है। मेरे कॉलेज में भी ऐसा ही था। जो बिजनेस की बिल्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फैंसी होती है, वहाँ पे बढ़िया सारी चीज़ें होती हैं। इंजीनियरिंग की ऐसे ही सस्ती सी दिखेंगी आपको, गंदे से लॉकर होंगे, सफ़ेद रंग का पेंट होगा, तो ये सीन होता है। यहाँ पे 8 बॉल पूल का टेबल लगा हुआ है, ठीक है, और सामने प्ले स्टेशन रखे हैं भाई। जिनको वीडियो गेम्स का शौक है वो यहाँ पे आओ, खेलो। फीफा है, फीफा भी है, सब कुछ, हर कोई गेम है यहाँ पे। और जो मेन कैंपस है, हाँ, उसके अंदर भी एक अलग से रूम है जिसके अंदर ये सब कुछ मतलब गेमिंग वगैरह है, सारी ये सब। गेमिंग। ओके, नाइस। तो यार ये पीछे यहाँ का फिटनेस सेंटर कहते हैं, फिटनेस सेंटर बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, रिक्रिएशनल सेंटर, थोड़ा फैंसी सा नेम है, तो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। ऊपर जिम वगैरह देख रहा है, तो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम ट्राई करते हैं। तो यार ये है यहाँ का वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन खेलने की जगह। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप स्टूडेंट हो और आपके पास 1 कार्ड मतलब कॉलेज की आईडी है, तो आप बैडमिंटन ले सकते हो, बास्केटबॉल ले सकते हो, क्रिकेट, बैट बॉल, सारी चीज़ें मिल जाती है, और यहाँ पे खेल सकते हो। कोई कॉस्ट वगैरह तो नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं होता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये हिसाब किताब है, क्योंकि अगर $8,000-9,000 फीस दोगे, ऐसी चीज़ें तो मिलनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप किसी और कैंपस के हो तो आपका दूसरे कैंपस का 1 कार्ड यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है यहाँ की। कितने की होती है? $70 की सब्सक्रिप्शन होती है अगर आपको रिक्रिएशन यूज़ करना है पर सेमेस्टर। मैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ टाइम स्पेंड करता हूँ अपने रिक्रिएशन में, बहुत ज़्यादा। इतना फन होता है यहाँ पे, दोस्तों के साथ आओ, कुछ भी गेम्स खेलो, और बहुत चिल करता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसकी कॉस्ट वगैरह नहीं होती, तो जितनी भी आप फीस दे रहे हो उसको पूरा वसूल कर लेना चाहिए इस तरीके से। और जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, ये है कॉलेज का जिम, जो कि बहुत ही बड़ा है, काफ़ी सारी मशीनें वगैरह हैं, मतलब सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि प्राइवेसी का इशू है, लेकिन इसलिए हम बाहर से थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं। तो कॉस्ट होती है इसकी? कॉस्ट कोई नहीं, बस वही फीस में इंक्लूड है। ओके, तो कोई पैसे मुझे लगता है जो बॉडी शॉडी बनाने के शौकीन है, जिनको थोड़ा सा डोले बनाने हैं, यहाँ पे आगे अपनी बॉडी बना सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। ट्रेनर वगैरह भी होता है कोई? ट्रेनर खुद से ही? नहीं, यहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं, खुद से करना होता है, जिनको नॉलेज है वही करना। या फिर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख सकते हो। मैं गया था 3 दिन, मैं 3 दिन जिम गया, तो उसके बाद मैं चौथे दिन इतना ज़्यादा बीमार हुआ, फिर मेरे को छोड़ना पड़ा जिम। ठीक है, मैंने जाना स्टार्ट किया, लेकिन हफ्ते में 3 दिन ही जा पाता, लेकिन बाहर जाना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, जिम करना पड़ता है, बहुत जरूरी है सेहत।
अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें दिखाना 15 मिनट की वीडियो में पॉसिबल नहीं है। बाकी जो रोहित हैं वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? शेनू व्लॉग्स, SHENU। और आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा रोहित शेनू। आप इनको जाके फॉलो कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो इनको कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।